रोहन ने परिवार और सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास की राह अपनाई है। उनका कहना है कि बचपन से ही उनके भीतर विरक्ति की भावना थी। रोहन मानते हैं कि जीवन का हर पहलू भाग्य का परिणाम है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। दो बहनों के बीच एकल पुत्र होने के बावजूद वो माता पिता से दूर हो गए। स्वामी रोहन साध्वी ऋतंभरा से प्रभावित होकर उनके सानिध्य में आए हैं। जब आप नागा, सन्यासी या किसी संत के संतत की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया कुछ अलग होने लगती है। लेकिन ये तो बचपन से होता है कि किसके जीवन में क्या लिखा है ये तो ऊपर वाला ही जाने। और ऊपर वाला इसलिए भी जाने कि चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है। जहां लोग अपनी यात्रा पढ़ाई लिखाई के लिए करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो अचानक अध्यात्म की तरफ चलने लगते हैं। ऐसे एक युवा से मेरी मुलाकात हुई है महाकुंभ में। रोहन है। रोहन के चेहरे पर आप चेहरे का तेज, ये युवा अवस्था का तेज कहें इसको, या जिस साधुत्व की बात कर रहे हैं, जिस संतत की बात कर रहे हैं उसका तेज कहें, लेकिन बहुत अलग है। रोहन अलग दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं और अपनी माता पिता के इकलौते बेटे इसलिए कह रहा हूं कि बेटा एक है, बाकी दो सिस्टर है, यानी अलग अलग चाइल्ड है। लेकिन इन्होंने माता पिता से दूरी बना ली और चले आए संत बनने, अध्यात्म को समझने। रोहन, नारायण सभी को। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन ओम नमो नारायण जब आप कह रहे हैं तो ये उम्र तो वो है जब आपको बात करना चाहिए नमस्ते स्कूल में। के संस्कार है, ये सनातन के संस्कार है और हमारे पूज्य दीदी माची का आशीर्वाद है। लेकिन बड़े जल्दी इस संस्कार की तरफ चल पड़े आप। ये तो गुरुजी की जैसी कृपा हुई है तो उनके अनुसार है। भगवान ने चाहा तो कृपा हो गई। क्या कर रहे थे आप? अभी क्या कर रहे हैं? मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अभी मैं कुछ समय से दीदी माची के साथ में ही रहता हूँ। तो कुछ उनके निजी कार्य भी होते हैं, कुछ वात्सल्य में भी क्या बोलते हैं कार्य सेवा देता हूँ वहाँ पे। किस विषय में? वहाँ पे अलग अलग एरिया है हमारे, जैसे गोकुलम है, तो गोकुलम है वहाँ पे वात्सल्य प्रांगण जो है वो पूरा बहुत बड़ा है। तो उसमें हमारा गृहस्थी भी आप देख सकते हैं, गृहस्थ जीवन भी देख सकते हैं, उसमें संत जीवन भी देख सकते हैं, योगी भी रह सकते हैं, उसमें साधना भी आप देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप जाएंगे गोकुलम में तो जो हमारी अनाथ और नारी निकेतन की जो महिलाएं होती है, वृद्ध महिलाएं होती हैं, तो उनकी एक अलग गृहस्थी है। अगर आप वहाँ पहुंच जाएंगे तो आप वहाँ पे गृहस्थ का जीवन देख सकते हैं। और आप अगर क्या बोलते हैं सदगुरु सन्निधि में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप साधक, एक योगी, साधना वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे दीदी माजी के पूज्य दीदी माजी के जितने साधक होते हैं तो सब सदगुरु सन्निधि में निवास करते हैं। तो रोहन कहाँ दिख रहे हैं? तो मैं भी अभी सदगुरु सन्निधि में ही मेरा क्या बोलते हैं आगमन हुआ है भगवान की कृपा से। मम्मी पापा कभी आते, मुलाकात होती? हाँ, वो कुछ समय पहले हरिद्वार आए थे। हरिद्वार भी क्या बोलते हैं हमारा वात्सल्य आश्रय है, पूज्य दीदी माँ जी का ही एक आश्रम बना हुआ है, तो वो वहाँ आए थे, मुझसे मिले। उन्होंने नहीं कहा वापिस चलो? कौन नहीं कहता, अपने माँ बाप सभी कहते हैं। उनको किसके पुत्र किसी का दूसरे का क्या बोलते हैं साधु बनता हुआ अच्छा नहीं लगता। सब दूसरे का ही पुत्र अच्छा लगता है साधु बनता हुआ, अपना पुत्र कभी नहीं अच्छा लगेगा, किसी भी पेरेंट्स को नहीं एक्सेप्ट होगा ये चीज। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो बस यही था। मेरे फादर थोड़े ज्यादा समझदार थे, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी लाइफ है, जिसमें तुम्हें संतुष्टि मिले आप वो करो। अध्यात्म की तरफ ऐसा कैसे, कब से, मतलब क्या बचपन से ही झुकाव रहा है आध्यात्म की तरफ तो मेरा। और हमारे कर्म के अनुसार सारी चीजें, सारी क्रियाकलाप हमारे साथ होते रहते हैं, तो इसी वजह से। कभी कुछ ऐसा हुआ चीज है जिससे आपको लगा कि अनुभव होता था मेरे, क्या बोलते हैं जैसे सांसारिक चीजों में मुझे वो चीजें क्षणिक सुख की प्राप्ति होती थी उन चीजों को देख के, तो उन चीजों में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब पहली बार साधना की तो वो उम्र कब रही होगी? ऐसे तो देखिएगा मुझे भान नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं मुझे भान नहीं है, और लगभग 6-7 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हूँ। पर ये ऐसे रोहन है जो अब चले पड़े हैं अध्यात्म की तरफ। बड़ी दिलचस्प मुलाकात है। तो मेरे सहयोगी आशीष को और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन ये महाकुंभ है और महाकुंभ में पता नहीं इतने कितने रोहन मुझे मिलेंगे, कितने संत महात्मा मुझे मिलेंगे। मेरी यात्रा बड़ी दिलचस्प रहने वाली है और हो सकता मैं समझ जाऊं कि प्रारब्ध है क्या।